भगवान साधना के सोपान सीढ़ियां बता रहे हैं। आज फिर एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा रहे हैं 52वें श्लोक के अंदर। सीढ़ी कहो, उपाय कहो, साधन कहो। साधन का क्या तात्पर्य है कि इसको हमने अपनाना है, केवल सुनना भर नहीं या बोलना भर नहीं, या हमें इसकी जानकारी है इतनी ही बात नहीं, इसी से संतुष्ट नहीं होना। करने के लिए है, जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका लाभ होना नहीं है। तो 52वें श्लोक में साधना के लिए जो परम उपाय है, उत्तम उपाय है, सबसे बड़ा उपाय है, वो क्या है? वैराग्य। उसी वैराग्य को करने के लिए इसके अंदर कई बातें बताई गई हैं। वैराग्य किस चीज से करना है? संसार से। क्योंकि हमारा मन जो है वो संसार में ही राग वाला है, रंजित है, रंगा हुआ है, संसार से रंगा हुआ है। इसी के प्रति हमको राग है, उधर से हटाना है, उसी को वैराग्य कहते हैं। उसी के लिए इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं कि इस प्रकार से चलेंगे तो संसार से वैराग्य हटेगा, राग हटेगा, वैराग्य होगा। और वैराग्य की जब प्राप्ति हो गई तो फिर साधन क्या क्या करने हैं वो भी इसमें बताए हैं। तो पहले पाठ करते हैं। विविक्त सेवी लघुवाशी यत वाक काय मानसः ध्यान योग परह नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रितः। जी, बल्ला जी पाठ करिए। जी। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक काय मानस ध्यान योग परा नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रित। भारद्वाज साहब। जी। विविक्त सेवी लघवासी यत वाक काय मानसे ध्यान योग परह नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। बिमला जी। नारायण। नारायण। ध्यान योग परः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहं नहीं, एक ही पंक्ति पढ़ी आपने नीचे वाली। विविक्त सेवी लघ्वासी यत् वाक्कायं मानसः ध्यान योग परः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता। संजीव शर्मा जी। जी। विविक्त सेवी लघ्वासी यत् वाक्य मानसः ध्यान योग परा नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। और कोई पाठ करना चाहे तो करे। विविक्त सेवी लघुवांशी यत् वाक्काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। जी। अब अर्थ समझते हैं जी।
मेरी तरफ से कुछ डिस्टरबेंस हो रही है क्योंकि ना मेरा म्यूट नहीं हो पा रहा है। कोई और कर दे म्यूट। अच्छा, हाँ जी, करो जी, जिसको म्यूट करना आता है दूसरे को, अपना तो हम कर सकते हैं म्यूट। मेरा कुछ ऐप में प्रॉब्लम है, आ गया है, मैसेज आ हाँ रहा है। हाँ, संजीव शर्मा जी कर पाए या भारद्वाज साहब कर पाए म्यूट इनका? नहीं, एडमिन नहीं कर सकता है जी। अच्छा। जिन्होंने ऐसी मीटिंग ऑप्शन नहीं है जी कोई, नहीं। मीटिंग जिन्होंने ऑर्गेनाइज करी है ना वही कर सकते हैं, पर मेरा अब हो वो नहीं। मुझे विधि बता दें तो मैं अभी कर दूंगा, कैसे करना होता है। ये मैं एक बार निकल के दोबारा से ज्वाइन कर। हाँ, एक बार फिर तो दोबारा से करो ज्वाइन। ऐसा कर लो। अर्थ समझते हैं जी इतने? विविक्त सेवी, विविध कहते हैं भीड़ भाड़ से अलग, जहां कोई कोई व्यक्ति हो, अधिक नहीं, भीड़ भाड़ से अलग, उसी का सेवन करना, यानी वहां पर रहना। लघुवाशी, लघु का अर्थ होता है थोड़ा। किस चीज में थोड़ापन करना है? भोजन में थोड़ा भी करना होता है, जिसके लिए शब्द आया है मित, और वो हितकारी भी होना चाहिए, लाभ देने वाला होना चाहिए, उसके लिए शब्द है हित। तो हितकारी यानी हित, मित थोड़ा, संक्षिप्त, और मेद्य, मेद्य का अर्थ है जो खाने के योग्य हो। थोड़ा तो खाओ, मगर जो खाने के योग्य हो उसी को खाएं, जिसको शास्त्र वर्णित करता है, जो भगवान को चढ़ाया जा सकता है प्रसाद के रूप में भगवान को। तो आप समझ ही गए होंगे कि कभी भी हम मांसाहार को नहीं चढ़ाते हैं भगवान को, अंडा आदि नहीं चढ़ाते हैं, प्याज लहसुन भी कभी नहीं चढ़ाते हैं। ये चीजें वर्जित हो, तो जो भी इसके लिए मापदंड जो है, अखंडानंद जी ने बताया कि जो परमात्मा को अर्पित किया जा सके वही मेद्य है, वही खाने के योग्य है। तो मित, हित और मेद्य, ऐसा भोजन करें, इस ढंग से भोजन करें। फिर अगला शब्द है यत। ये चार शब्द जुड़े हुए हैं। यत एक शब्द है, वाक दूसरा शब्द है, काय तीसरा शब्द है, मानस है चौथा शब्द है। चार शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग समझना है। यत माने संयत, संयम किया हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है। इसको वाक, वाक माने वाणी, बोलना। काय, काय माने शरीर, और मानस है यानी मन। इन तीन चीजों को नियंत्रित करना है,
अपने अधिकार में रखना है। कौन कौन सी चीज? वाणी को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसको कहते हैं वाक का संयम। काय, काय माने शरीर, शरीर भी हमारे अधीन होना चाहिए कि हम शरीर को बैठाना चाहें जितनी देर वो बैठ सके। इसी तरह से मन, मन भी हमारे संयम में होना चाहिए कि हम मन को जिधर लगाना चाहें वो लगे। अगला शब्द है अगली पंक्ति में, ध्यान योग परो। ध्यान और योग, ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता, योग का अर्थ होता है परमात्मा से जोड़ना। परो माने परायण, उसी में लगे रहना। फिर आगे है नित्यम, प्रतिदिन का तात्पर्य नहीं है यहाँ, हमेशा, हमेशा ध्यान योग में ही लगे रहना, ध्यान में ही लगे रहना, परमात्मा में ही जुड़े रहना। इससे क्या होगा? वैराग्यम, संसार से वैराग्य होगा। वैराग्य किससे करना है? संसार से, क्योंकि राग हमारा संसार से सम उपाश्रित है। इसमें भी सम का अर्थ है सम्यक, भली प्रकार से। आश्रित का अर्थ है कि उसी की शरण में रहना, उसी का ही आश्रय लेना। किसका? वैराग्य का। संसार में नहीं लगे रहना, आश्रय हमेशा वैराग्यवान ही रहे और फिर वो परमात्मा में ही लगे। ये इसके शाब्दिक अर्थ हो गए। अब इसको विशेष अर्थ समझते हैं। विविक्त, दो अर्थ बताए हैं विविक्त के। एक तो ये है कि वो कहाँ रहना है, सेवी का मतलब रहना, कहाँ रहना है? पुण्य प्रदेश में, पुण्य स्थान होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। पुण्य या पवित्र, ये तो एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए वहां पर। पवित्र और पुण्य स्थान तो हमारे बहुत हैं, हरिद्वार भी पवित्र और पुण्य स्थान है, परंतु वहां भीड़ भाड़ बहुत है। इसी तरह से वृंदावन भी पवित्र और पुण्य स्थान है, वहां भी भीड़ भाड़ बहुत है। तो फिर क्या बताया इन्होंने? तो पहले के हिसाब से बताया है कि पुण्य स्थान जो थे ना, वहां भीड़ भाड़ नहीं होती थी, और इसी तरह से जो पवित्र स्थान थे वहां भी नहीं जाते थे ज्यादा लोग। और भी क्या अल्टरनेटिव बताए हैं कि ये नहीं मिले तो जंगल हो, वहां भी लोग नहीं जाते हैं। नदी का किनारा हो। अब वृंदावन में तो ठीक है भीड़ भाड़ है, मगर यमुना का कोई और स्थान ऐसा हो जहां रहा जा सके। इसी तरह से गंगा जी, हरिद्वार में भीड़ भाड़ बहुत है, तो गंगा जी तो धुर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाती है, पूर्व तक जाती है। तो कोई भी स्थान ऐसा हो वहां पर उसके किनारे रहे। कुटिया बनी भी होती है, नहीं तो झोपड़ी डाल करके रहे। पहाड़ के अंदर गुफाएं भी होती हैं, वो भी एकांत स्थान है, गुफाओं में कौन जाता है। या कोई मंदिर बना किसी समय में
अब वो मंदिर जो है उसमें कोई पूजा करने के लिए नहीं जाता, या कोई जाते हैं तो बहुत कम लोग जाते हैं वहां पर, क्योंकि और भी मंदिर बन गए होंगे आसपास जहाँ लोग रहते हैं, गांव में, शहर में, तो वहीं जाते हैं लोग। वो दूर दराज में बना होगा, तो इसलिए वहां सोना है तो उस मंदिर को अपना ले। तो वहां कमरा हो या रहने का स्थान हो, मंदिर में भी प्राय स्थान रहने का भी होता है, साथ ही होता है, आसपास ही होता है। और नहीं तो फिर झोपड़ी भी डाल सकता है वहां पर। तो ये विविक्त सेवी का अर्थ बताया है कि विविक्त स्थान में रहे, जहाँ कम लोग आते जाते हो, कम लोग आते हो, ऐसे स्थान में रहे। उसका क्या लाभ होगा? ऐसा जो साधक है जो ऐसे स्थान पर रहेगा वो ब्रह्मनिष्ठ बनेगा, आत्मनिष्ठ बनेगा, यानी आत्मा की ही अंदर उसकी वृत्ति बनती रहेगी हमेशा, ब्रह्म के आकार की वृत्ति बनती रहेगी हमेशा। अब आप कहेंगे जी ये तो हम लोगों ने शहर को अपना लिया है, अब ये तो संभव नहीं होता। तो अपने ही रहने के स्थान में कोई छोटा कमरा ऐसा हो जो परिवार वालों से कुछ दूरी कर सके, अकेला ही उस कमरे में रहे, उसी को ही जंगल बना ले। तो पंजाबी महात्मा कहते थे, कभी मेरे को कहते थे, व्यवहार की जब बात होती थी, मैंने कहा जी फिर साधक व्यवहार कैसे करे? तो वो कहते थे, वो तू की व्यवहार करना है, तेरा उत्ते एक कमरा हैगा, उथे कमरे जा करके बंद कर ले दरवाजा, बस कोई आए जाए नहीं, एकांत हो गया, भोजन के समय में खोल लो, भोजन करके फिर आ जाओ। तो व्यवहार कहाँ रहेगा? तेरा कुछ व्यवहार नहीं है, कोई काम अटका पड़ा है क्या? ऐसे बोलते थे वो। तो अपने घर को ही जंगल बना लो, एकांत बना लो, कोई उसमें प्रवेश न कर सके। फिर ये भी कहा है साथ में कि अगर एक ही उद्देश्य वाले लोग जहां पर रहते हो, जैसे आश्रमों में उद्देश्य सबका एक ही होता है, अब कोई उद्देश्य का पालन ठीक से करता है, कोई नहीं करता है, मगर वहां नियम तो बना हुआ ही है ना कि हो हल्ला नहीं करना, दूसरे के कमरे में नहीं जाना, तो उसका वो पालन करते हैं। बाहर कुछ भी करें जा करके, आश्रम के नियमों का पालन करते हैं। तो आश्रम में एक ही उद्देश्य के लिए लोग वहां इकट्ठे होते हैं। और यदि वहां का जो महंत है, जो महामंडलेश्वर है, वो यदि देखता है कि कोई उद्देश्य तो लेकर के ये आया पर वो अभी संसार उसके मन में बसा हुआ है, तो वो कह भी देता है कि भाई ठीक है, तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं है, तुम जाओ। एक ही उद्देश्य के लोग अगर एक ही स्थान पर होंगे तो भी वो सहायक है, आपस में परमात्मा की चर्चा करने में सहायक है। कभी कोई इधर उधर भटकता है तो उसको वो चेतावनी भी दूसरा दे सकता है कि आप इस तरह की बात क्यों सोचते हो, आप तो यहाँ साधना करने के लिए आए हो, दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो? अगर कोई दूसरे के बारे में सोचने लगे तो जो साधक ऐसा है जिसको वैराग्य कुछ हो गया है, वो इस बात को कह करके उनको
तुम उसको चेतावनी दे सकता है कि ऐसा मत करो, तो वो सहायता ही मिलेगी वहां पर। क्योंकि सभी जो है ना वहाँ एक ही उद्देश्य लेकर के आए हैं, मुमुक्षा का, मोक्ष का। मुमुक्षा नहीं बल्कि मोक्ष का उद्देश्य लेकर के आए हैं, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के आए हैं। ऐसे ही लोगों को मुमुक्षु कहा जाता है, मोक्ष की इच्छा वाले। मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा लेने वाले, इच्छा करने वाले। तो वो भी एकांत है। तो ये विविक्त सेवी का अर्थ हो गया एकांत स्थान में रहना। आगे फिर बताया लघुवाशी, भोजन जो है वो लघु होना चाहिए, थोड़ा भोजन, थोड़ा खाए। और लघु से तात्पर्य हित, मित और पथ्य। हितकारी भोजन हो, थोड़ा तो हो। मित, मित शब्द है उसके लिए संक्षेप में मित, थोड़ा। और हित माने कल्याणकारी, शरीर मन को पुष्ट करने वाला हो, थोड़ा हो। और पथ्य जो खाने के योग्य हो, साधक के खाने के योग्य हो। साधक वही खाए जो परमात्मा को प्रस्तुत करने के योग्य हो। परमात्मा को जो हम चढ़ाते हैं वही साधक के लिए भी इसी प्रकार का भोजन होना चाहिए। पहले भगवान को अर्पित किया जाए। आश्रम में रहते हैं तो सबके लिए इकट्ठा ही थाली सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है। उसके बाद फिर सबको परोसा जाता है। तो भंडारे भी होते हैं, मगर भंडारों के अंदर भी जितनी शरीर के लिए आवश्यकता है और जितना मन को स्वस्थ रखने के लिए, चेतन रखने के लिए जो जितना चाहिए भोजन, उतना ही खाए, अधिक नहीं, ताकि निद्रा ना आए। अधिक भोजन करने से भी नींद आती है, और नींद आती है तो फिर जो अपना उद्देश्य है, जो साधन है, क्या साधन है? प्रवचन सुनना, जिसको कहते हैं श्रवण, और उसी का फिर मनन करना, निध्यासन करना, वो नहीं हो पाएगा। आलस आएगा, तो आलस नहीं आए। ऐसा अभ्यास बना लें, थोड़ा खाएं। थोड़ा खाने से फिर नींद नहीं आती है। तो ये लघुवाशी का हो गया, हित, मित और पथ्य जो खाया जा सके, ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमें श्रवण और मनन करने में सहायता मिले। अगला शब्द बताया है, अगला जो साधन बताया, ये साधन बताए जा रहे हैं। यत माने संयमित करें, संयम में रखें। किस किस को? वाक, वाणी को। काय, शरीर को, काया। मानस है, मन को। इन तीनों को संयत्व रखें, अपने नियंत्रण में रखें। जहां इसका प्रयोग, इनका प्रयोग करना चाहें वहां करें। जहां शास्त्र अनुमति देता है वहीं इनका प्रयोग करें। संसार में कम से कम प्रयोग हो। तो पहले, सबसे पहले वाणी का करते हैं। वाणी बोलना, तो बोले तो आत्म विषयक वाणी ही बोले।
संसार के विषय में न बोले, जिससे जितना काम चल जाए उतना ही बोले। व्यवहार के लिए अन्य शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे, मगर जितने में काम चल जाए उतने में। वाणी के संयम की बात बहुत बाद में पता लगी, मगर 70 साल पहले जब मैं 10वीं की कक्षा में दिल्ली में आया था भाई साहब के पास, वहां महत्ता नहीं समझता था मैं, डर के मारे, दोनों से डर के मारे वाणी का प्रयोग ही नहीं करता था। बोलने से पहले ये सोचता था कि क्या इसके बोले बिना काम नहीं चलेगा, तो अंदर से आवाज आती थी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। भोजन करते समय कभी नहीं मांगता था भोजन दो और फुल्का और दो, सब्जी और दो, नहीं, तो सोचता था कि इसके बिना चल जाएगा, कि हाँ चल जाएगा। इसी तरह से और चीजों के बारे में भी कम से कम बोलता था। इसकी महत्ता का नहीं मालूम था, महत्ता तो बहुत बाद में पता लगी। और फिर ये भी कहा है कि अगर हम परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में अगर हम बात करते हैं तो वो एक ही जगह केंद्रित रहती है हमारी, किसमें? परमात्मा में केंद्रित रहती है। संसार की अगर बातें करेंगे तो संसार तो विभिन्न चीजें हैं उसमें। तो कभी मन जो है एक पदार्थ में जाएगा, कभी दूसरे में जाएगा, कभी तीसरे में जाएगा। इसी तरह से मन जो है वो संकल्प विकल्प करता रहेगा, क्योंकि केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है, फैला हुआ है संसार। परमात्मा के विषय में तो इतने ज्यादा शब्द है भी नहीं, और हम लोगों को आते भी नहीं है जो साधक बने हैं। महापुरुषों को तो शास्त्र का बहुत स्वाध्याय किया है, अपने गुरुओं से सुना है उन्होंने, शिष्यों को सुनाते भी हैं, तो उनके पास तो शब्द अनेक आ जाते हैं, मगर वो भी सारे शास्त्र से संबंधित, आत्मा परमात्मा से संबंधित ही, साधन से संबंधित ही आ जाते हैं शब्द। उनको बहुत, हम लोगों को कम आते हैं। तो हम कम ही बात कर पाएंगे, और फिर कोई हमारे पास आएगा तो यदि हम उस शास्त्र की ही चर्चा शुरू कर देंगे तो जो अनावश्यक रूप से आया है वो अधिक देर बैठेगा भी नहीं। वो कहेगा मुझे फला काम था तो मैं जाऊं क्या? हाँ जाओ, इसीलिए तो बोलना शुरू किया था हमने। हमारे पास भी बहुत सारी बातें नहीं होती हैं शास्त्र की, और दूसरा शास्त्र की बात सुनना नहीं चाहता। दूसरा जो आता है वो तो संसार की बात सुनने के लिए आया है, क्योंकि अभी उसको ये पता नहीं लगा कि भाई ये साधक है और मैं तो संसारी हूं, इसके पास किस लिए आऊं। तो सुनने वाले भी नहीं मिलेंगे। वाणी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मन में रहना चाहिए। मन में संकल्प होगा, संकल्प रखे मन के अंदर। संकल्प तो हम मन के अंदर ही करेंगे ना, बुद्धि के अंदर संकल्प करेंगे, तभी शरीर के अंदर और वाणी की क्रियाएं होंगी। मन को क्या संकल्प करना है कि मैंने तो हर समय श्रवण मनन में ही लगे रहना है। यदि अभी सांसारिक दायित्व बचा हुआ है तो
उसके लिए जितना जरूरी से जरूरी है, कम से कम जरूरी है जितना, उतना उधर लगाएं। बाकी समय में ये निश्चय रखें कि मैंने मन को, बुद्धि को कहाँ लगाना है। परमात्मा में लगाना है, श्रवण में लगाना है, फिर युक्तियों से मनन करना है, निश्चय करना है, उधर ही लगाना है। और उसके लिए हमारा शरीर भी हमारे संयम में रहना चाहिए। अगर मन जो है, मन का संकल्प ढीला होगा, बैठ तो गए, बैठने से पहले संकल्प करना है कि मैं उठूंगा नहीं, इतना स्वाध्याय करके उठूंगा, इतना श्रवण करके उठूंगा, और इसका इतना मनन करके उठूंगा। संकल्प करें, संकल्प मन से होगा। मन जो है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म चीज में अधिक शक्ति होती है, स्थूल चीज में इतनी शक्ति नहीं होती। परमाणु देखिए आप, परमाणु, छोटा सा कण जो हमें आंख से भी नहीं दिखाई देता, और उसमें कितनी शक्ति है। और वो देख ही चुके हैं जापान की लड़ाई के अंदर, कि जापान जो था ना, वो मीलों तक उसमें किसी प्राणी का, पौधे का अस्तित्व ही नहीं रहा, खत्म हो गए सब। जितनी जो चीज होगी उतनी सूक्ष्म भी होगी, व्यापक भी होगी। ये नियम है, सिद्धांत है। और महाराज जी ने सूक्ष्मता व्यापिता प्रकरण है एक, उसके ऊपर अपना प्रवचन भी दिए। तो शक्तिशाली भी है मन, मन सूक्ष्म है। तो मन में संकल्प कर लिया हमने, नहीं उठेंगे तो फिर शरीर नहीं उठेगा। अगर वो उठने को कहेगा तो संकल्प याद आएगा कि तूने तो पहले ही संकल्प किया हुआ था, अपने संकल्प को क्यों तोड़ता है। तो संकल्प को धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरू में थोड़ा संकल्प रखें कि मैंने आधा घंटा शरीर को स्थिर रखना है, वाणी को संयम में रखना है, बोलना नहीं है, सिवाय जब किसी से चर्चा करनी हो, शास्त्र की चर्चा करनी हो, परमात्मा की चर्चा करनी हो, महिमा, भगवान की महिमा का गुणगान करना हो, उसी में प्रयोग करें वाणी का। बहुत कम जो है ना, वाणी का प्रयोग बहुत कम रहेगा। अगर हमारा उद्देश्य यही हो कि वाणी को हम कम से कम कैसे कर पाएंगे, परमात्मा की चर्चा में ही कर पाएंगे। व्यवहार में उतरेंगे तो भी उस व्यवहार के अंदर भी परमात्मा का, परमार्थ का उद्देश्य देखें। पंजाबी महात्मा अखबार लेकर के आते थे। एक दिन मुंह से निकल गया, मैं कहा स्वामी जी, ये अखबार तो हम अपने घर पे पढ़ लेते हैं, आप किस लिए लेके आए हो? अरे तू पागल है, ऐसे बोलते थे। जो किसी चीज को नहीं जानता तो पागल ही हुआ ना। तो कहते थे कि सुनो इसको, फिर देखो इसके अंदर क्या है। तो किसी घटना को बताते थे, जो संसार के अंदर घटना घटती है, फिर उसका परिणाम बताते थे। देखो ये परिणाम है, इसलिए इससे दूर रहना है। निप द इविल इन द बड, बुराई को शुरू में ही दबा दो, बढ़ने ना पाए। हमारी जो इंद्रियां हैं वहीं पर रोक दो इनको, कि गलत चीज को न देखें। जो शास्त्र अनुमति देता है ऐसी चीजों को ही हमारी आंख देखे। जो शास्त्र अनुमति देता है वैसी ही वाणी को हमारे कान सुने। जो शास्त्र अनुमति देता है वैसे ही जिह्वा को, रसना को हम ऐसी ही चीजों को का रस लें। रस लेना नहीं है, बल्कि रस को तो पहचान तो लेना है कि कैसा रस है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, क्या है।
जैसा है वैसा ही ले लेना। इसी तरह से पांचों ज्ञानेंद्रियों, गंध सूंघे तो इसी तरह से, स्पर्श करें तो परमात्मा की मूर्ति को ही स्पर्श करें। तो सारी अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, हाथ, है, सेवा करें। तो जो परमात्मा के मार्ग में लगे हुए हैं उनकी सेवा करें, परमात्मा की सेवा करें। मंदिर में, मंदिर को सफाई करें, शिव शिव को नहलाएं, अभिषेक करें, उनकी पूजा करें, विभिन्न द्रव्यों से उनका अभिषेक करें। तो सारी ही अपनी इंद्रियों का उपयोग शुरू में ही दूसरी चीजों में जाने ही ना दें। यदि हमारी आंख कान जो है वो, आंख जो है वो नंगी तस्वीरों को देखने लगेंगे तो वो आगे आगे बढ़ेगा, फिर वो इंद्रियों से मन में जाएगा, फिर कंट्रोल और मुश्किल हो जाएगा। वहीं रोक दें, वहां से अगर फिसल करके मन में चला गया तो मन में रोकें कि मन कहाँ लगाना है, शास्त्र जहाँ कहता है वहीं लगाना है। वहां से भी फिसल करके निकलना चाहे तो बुद्धि उसको रोके। बुद्धि सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, सबसे निकट है, आत्मा के निकट है बुद्धि। वो निश्चय करके जब हमने बैठे हैं कि हमारा इधर उधर मन जाए ही नहीं, परमात्मा की गलियों में ही घूमता रहे बस। पैर चले तो परमात्मा की गलियों में, हाथ कर्म करें तो परमात्मा के लिए कर्म करें, वाणी बोले तो परमात्मा के लिए वाणी बोले। तो ये हो गया संयम, किस चीज का? वाणी का, शरीर का और मन का। आगे चलते हैं। ध्यान योग परो नित्य। ध्यान और योग दो शब्द हो गए ना, और तीसरा है परो। परो माने परायण, लगे रहना। किस में लगे रहना? ध्यान में। और जब ध्यान परिपक्व हो जाए तो ध्यान फिर किधर लगे? परमात्मा में लगे। योग जुड़े, परमात्मा से जुड़े। तो ध्यान का परिभाषा बताई है, अर्थ बताया है, चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। मन ही चंचल है, बुद्धि चंचल नहीं है, मन चंचल है, इधर उधर जाता है। इसी को एकाग्र करना है। अभी भी हमारा मन तो एकाग्र है। कहाँ एकाग्र है? संसार में। पदार्थ चाहे भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न पदार्थों में मन जाता है, और सारे भिन्न भिन्न पदार्थ किस में है? संसार में। तो संसार में ही लगा रहता है, उसी की तरफ हमारा मन एकाग्र है। अब वहां से हटा करके परमात्मा में एकाग्र करना है। पहले तो परमात्मा की मूर्ति में ध्यान करें। परमात्मा के जो दो आकार हैं, आकार या तीन कहिए उसको। एक आकार है परमात्मा का सगुण साकार, कि उसकी शक्ल भी है और उसमें गुण भी है। सगुण माने गुण, और आकार शक्ल। सगुण साकार, एक तो रूप ये है। प्रारंभ में तो इसी में अपना मन लगाएं, इसी में ध्यान करें। फिर उसके बाद है सगुण निराकार। गुण तो है उसमें और आकार कुछ नहीं है। सगुण निराकार, वो कौन हुआ? ईश्वर, क्योंकि उसका कोई एक आकार नहीं है। पहले जो आकार की बात आई तो जिस आकार के अंदर साधक का
की रुचि है, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं जो शक्ल जिसकी। किसी को हनुमान जी की शक्ल प्यारी लगती है, किसी को कृष्ण की शक्ल प्यारी लगती है, किसी को राम की प्यारी लगती है। तो उन्हीं सगुण को, सगुण और साकार, क्योंकि उनका आकार है, फिर उनके गुणों का चिंतन, उधर ही ध्यान लगाना है। फिर दूसरा क्या हो गया कि आकार जब पता लग गया कि आकार तो केवल उनकी उपाधियां हैं, वास्तव में तो उसकी कोई उपाधि है नहीं, एक उपाधि से बंधा हुआ नहीं है किसी से भी। वो हो गया निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, उसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर एक है, पर उसने अनेक रूप धारण किए हुए हैं। तो निराकार, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, और उसके गुण तो है, ईश्वर है। ईश्वर के क्या गुण है, लक्षण कहिए कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, बहुत शक्तियां उसके पास, सारी शक्तियां, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सबकी आत्मा में वही विराजमान है, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सबका नियंत्रण वही करता है, अंदर बैठ करके नियंत्रण करता है, सर्वनियंता, सर्व कर्म फल भोगता। फल भी कोई होता तो वो भोगता है, हम समझते हैं हम भोगते हैं, हम कर्म करते हैं, हम भोगते हैं, गलत हमारी धारणा है। और फिर सबसे बड़ा जो उसका गुण है, कार्य कहो उसका, क्या काम करता है भगवान, सृष्टि की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, फिर अपने में लीन करता है, ये सबसे बड़े कार्य है उसके। तो ये इसके गुण हो गए, सगुण, निराकार। और तीसरी स्तर आता है भगवान का निर्गुण निराकार, जिसमें कोई गुण भी नहीं है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान वगैरह नहीं है, ब्रह्म है वो, जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, निर्गुण निराकार, आकार भी नहीं है, गुण भी नहीं है। बस जब उसने कुछ करना होता है तब वो ईश्वर का रूप लेता है, वही ब्रह्म। जब उसने इस सृष्टि की उत्पत्ति करनी है पालन करने के लिए और अपने अंदर लीन करने के लिए, तो फिर वो ईश्वर का रूप धारण करता है, माया की उपाधि से धारण करता है, ये उसकी उपाधि हो गई ब्रह्म की। और जब उसको अवतार लेना है तो वो किसी अवतरित होता है, उसका जन्म नहीं होता। दिखा तो देते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ है, राम का जन्म हुआ, दिखा देते हैं, पर उनका जन्म नहीं होता, अवतरित होते हैं। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, आप कहेंगे जी मृत्यु तो होती है, तो जन्म दिखाते हैं तो मृत्यु भी दिखा देते हैं, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। पर एकदम जो है ये बात समझ में नहीं आती कि जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती, तो जन्म नहीं होता तो आकार भी नहीं होगा फिर, तो इसीलिए जन्म दिखाते हैं, फिर मृत्यु भी दिखानी पड़ती है। जिन चीजों को हम सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, जो हमारे अनुभव में आती है, अनुभव का सहारा लेकर के, नोन टू अननोन, जो चीज हम जानते हैं उनका सहारा लेकर के, फिर अननोन चीज जिसको हम जानते नहीं है वहां तक ले जाने का शास्त्र का उद्देश्य है। तो एकाग्र करें, है? तो एकाग्रता के लिए जिसकी जहां स्थिति है उस स्थिति में वो एकाग्र हो जाए, उसी में ध्यान लगा रहे, इधर उधर मन ना जाए। मन न जाने को ही कहते हैं एकाग्रता, एक ही जगह लगा रही, एक ही वृत्ति बनी रहे। हम जो कुछ भी जानते हैं तो हमारी वृत्ति बनती है,
पेड़ पौधों में हमारा आंख गई तो हमारी क्या वृत्ति बनी? पौधे की वृत्ति बनी। फूल लगा हुआ है तो फूल का ज्ञान हुआ। वृत्ति से ही ज्ञान होता है। तो हमारी वृत्ति जो बने वो परमात्मा की ही बने, परमात्मा कार की बने। और जैसे जैसे परमात्मा हमारा है, हमारे ध्यान में जैसा है वैसी ही उसकी वृत्ति बनाए। आत्मा का स्वरूप भी बता रहे हैं। आत्माकार वृत्ति क्या है? सत्य, चित, आनंद और अनंत। सच्चिदानंद अनंत, इसी का चिंतन करते रहे। सत रूप कैसे है मेरा, चिद रूप कैसे है मेरा, आनंद रूप कैसे है मेरा, अनंत रूप कैसे है मेरा, कहो या भगवान का कहो, भगवान का समझ लो तो भी वही बात है। सच्चिदानंद और अनंत, कोई अंत नहीं है उसका। यही स्वरूप है परमात्मा का, यही स्वरूप है मेरा। इसी का चिंतन करते रहे। तो चिंतन करना ही ध्यान है। ये नहीं समझिए कि कुछ भी चिंतन नहीं करना हो उसको ध्यान कहते हैं। चिंतन करने को भी ध्यान कहते हैं। जब इस प्रकार का चिंतन होगा तो फिर और कोई वृत्ति बनेगी ही नहीं। एक ही तरह की वृत्ति, परमात्मा की ही वृत्ति बनती रहेगी। फिर हमारा मन जो है वो क्षीण हो जाएगा। जो मन को अभ्यास पड़ा हुआ था सारे संसार के, कभी उस पदार्थ पर कभी उस पदार्थ पर, बंदर की तरह से कभी एक टहनी पर कभी दूसरी टहनी पर छलांग लगाता है, तो वो उसका अभ्यास क्षीण हो जाएगा। अब वो नहीं जाएगा इधर उधर। संकल्प विकल्प करना ही तो उसका स्वभाव है मन का। जब उसके लिए विकल्प ही नहीं रहेगा, अल्टरनेटिव ही नहीं रहेगा कोई, तो दूसरी जगह कैसे जाएगा? जब हम किसी को अल्टरनेटिव दे देते हैं, दो चीजें, ये करो या ये करो, फिर ये शंका होती है कि कौन सी करें जी, कौन सी बढ़िया है जी। अल्टरनेटिव ही नहीं रहे, संकल्प ही हो, विकल्प ना हो, दूसरी चीज ना हो, बस एक ही बता दी, उधर ही रहे। जब उधर ही वृत्ति बनी रहेगी तो हमारा मन कहाँ रहेगा फिर? मन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप कहोगे जी कैसे अस्तित्व ही नहीं रहा? कि मन का स्वभाव है संकल्प करना, फिर विकल्प भी करना, उसकी काट भी कर देना। कि हमने मकान बनाना है, ये संकल्प हुआ, तो संकल्प के अंदर सारी चीजें, ये चीज इकट्ठी करनी पड़ेगी, पैसे है, ये है, मिस्त्री है, फलाना ढिकाना, ये संकल्प हुआ। फिर विकल्प क्या होगा? अरे भाई इतने पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे? पैसे ही नहीं है इतने, कर्जा लेना पड़ेगा, इतना हम दे नहीं पाएंगे बाद में, या परमिशन नहीं मिलेगी हमारी, पहले नक्शा होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरे विकल्प खड़ा कर देता है मन, अल्टरनेटिव खड़े कर देता है, उसको ढा देता है। विकल्प का मतलब उसको ढा दिया, जो संकल्प किया उसको ढा दिया। फिर उसको छोड़ देता है कि नहीं चलो नहीं ये नहीं करते, ये कर लेते हैं। दूसरा 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 संकल्प करने लगता है, फिर उसको भी ढा देता है। अरे ये क्या बनाना है, एक कमरा क्या बनाना है, बनाएंगे तो दो बनाएंगे। इस तरह के ये संकल्प विकल्प अल्टरनेटिव वाले खत्म हो जाते हैं। तो मन का यही स्वभाव है। जब ये स्वभाव रहेगा नहीं, उसके लिए कोई और दूसरा अल्टरनेटिव रहेगा नहीं, तो मन जो है ना शांत हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि मन है ही नहीं, ये विकल्प ही नहीं है उसका कोई भी। ऐसा एकाग्र ध्यान रहेगा परमात्मा के अंदर उसका, ऐसे लगेगा जैसे शून्य हो गया, अब कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो ये ना समझे कि ये शून्य की अवस्था जो है ये बुरी है। ये अवस्था जब हमारा मन जो है ना वो परमात्मा में लग जाता है, तभी संकल्प रहित होता है। फिर संकल्प भी किस लिए करेगा? परमात्मा में लगा ही रखा है, तो मन का अस्तित्व ऐसा लगेगा मन है ही नहीं, शून्य में चला गया। इसको ये मत समझे कि भाई शून्य में चला गया तो ये हमारा उद्देश्य से परे चला गया, ऐसे नहीं सोचना है। इसी को कहा है स्वरूप स्थिति, प्रत्यय रहित। यानी प्रत्यय रहित का मतलब अब उसमें कोई
वृत्ति नहीं बनती है, कोई भी वृत्ति नहीं बनती है, मन में कोई कल्पना ही नहीं रही किसी भी प्रकार की। और ये क्या कितनी देर करनी है ये? नित्य। नित्य का मतलब प्रतिदिन नहीं, एक भी सवेरे बैठे घंटा भर कर लिया, फिर 30 घंटे कुछ नहीं किया, नहीं, नित्य कहते हैं साधक के लिए। ये अंतिम बात बता रहे हैं भगवान। जितनी कर सके जो साधक, जितनी देर कर सके उतनी देर करे, और उस समय को बढ़ाता रहे। कहा तो शास्त्र में हमेशा के लिए है, नित्य माने हमेशा, उससे हटे ही नहीं। बस कब हटे? जब शरीर के लिए कोई व्यवहार करना हो, भोजन करना हो, शौच आदि जाना हो, औषध वगैरह लेनी हो, है? स्नान आदि करना हो, तब। और यति, यति माने जिसने, जो अपने आप को, मन को संयम में रखना चाहता है, उसको यति कहते हैं, सन्यासी कहते हैं उसको। उसके लिए क्या बताया है? 12 सहस्र प्रणव का जप। 12 सहस्र, 12 माने 12, सहस्र का मतलब 1000, 12,000 प्रणव, ओमकार, प्रणव कहो, ओमकार कहो, ओम कहो, है? उसका जप, 12,000 का जप करें। ये विधान है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर जो साधक पहले करता था, क्या करता था? मंत्र जाप करता था। अब मंत्र की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों में भ्रमण करता था, वृंदावन जाना है, हरिद्वार जाना है, और कहीं जाना है, अनेक स्थान है, वहां भ्रमण करने जाता। उस समय ऐसी अवस्था थी, तब तो इसी प्रकार के लिए बताया गया था। अब जब स्थिति बड़ी हो गई है, अब उसके लिए ये आवश्यक नहीं है, नहीं करने, अब करने नहीं है, ये विधान नहीं है। अब साधक के लिए नहीं है, ऐसे साधक के लिए नहीं है, ये प्रारंभिक साधक के लिए थे। और कार्य भी जो लोगों के कल्याण के लिए करता था, औषध वगैरह देता था, किसी को और विधा की जानकारी थी, कोई एडवोकेट देता था, उनको सलाह देते थे। जिसके पास जो विधा थी उसका प्रयोग वो करता था लोगों के कल्याण के लिए, बिना कुछ प्राप्त किए हुए। अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है, अब वो भी नहीं करने हैं। वो कैसे साधक के लिए? ऐसे साधक के लिए जो बताया है, पीछे बताया। तो ये हो गया ध्यान योग नित्यता। ध्यान करें, और ध्यान में फिर जुड़ना किससे है? एकाग्र मन हो जाए तो एकाग्र कहाँ रहेगा? परमात्मा में रहेगा एकाग्र। और फिर उसको नित्य करना। फिर ये इसमें जो बाधा आती है वो भी बता रहे हैं यहाँ पे महाराज जी, कि ये फिर मनुष्य इन चीजों से दूर क्यों रहता है, ध्यान के अंदर नहीं लगा पाता, एकाग्र कर पाता, परमात्मा में ही नहीं जुड़ा रहता, और हमेशा नहीं जुड़ा रहता, तो क्यों मनुष्य इससे दूर होता है? तो कहते हैं कि कोई ना कोई राग उसके मन में छुपा हुआ है, जिस राग से पीड़ित है, उधर ही चला जाता है मन, उधर ही चला जाता है, अपने परिवार में चला जाता है, अपने धर्म में चला जाता है, अपने मकान में चला जाता है, अपने देश में चला जाता है, अपनी जाति में चला जाता है, अपने धर्म में चला जाता है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म है, ये अनेकों तरफ चला जाता है, राग बना हुआ है अभी उसके मन में। तो कहते हैं 2 तरह से जाता है, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। तो वैराग्य कहाँ से करना है? राग रहित रहना है, राग नहीं रखना।
एक तो हमारे दृष्ट पदार्थ हैं जो हमको दिखते हैं। दिखने का मतलब केवल आंखों से नहीं, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमको प्रतीत होते हैं, दिखने वाले पदार्थ, उनके प्रति हमारा लगाव है। और दूसरा अदृष्ट, इनसे अगर लगाव हमारा हट भी गया, वैराग्य हो गया, तो हमें फिर क्या है कि हाँ स्वर्ग जाएंगे, वहां तो अच्छा भोग है। यहाँ का भोग तो कम है, वो बहुत अच्छा भोग है, वहां जाएंगे स्वर्ग। तो वो अदृष्ट है, दिखता नहीं है, वो केवल सुना भर है, शास्त्र में कहा पर। अगर ऐसी जगह जाए हमारा मन, संसार में जाए यानी दृष्ट पदार्थों के अंदर जाए, तो उसके लिए क्या बताया अगला शब्द यहाँ, सम उपाश्रित है। सम्यक माने सम का मतलब है सम्यक, ठीक प्रकार से, भली प्रकार से आश्रय ले। किसका आश्रय? वैराग्य का, राग रहितता का। राग नहीं रखना, वैराग्य रखना। जब वैराग्य रखेंगे, और जो शास्त्र के अंदर हमने सुन रखे हैं इस तरह के प्रकरण आए हैं, जहां ऋषि जो है वो इंद्र को जब शिक्षा दे रहा है, इंद्र को उपदेश दे रहा है ऋषि, उपदेश लेने के लिए आया था ऋषि, वो ऋषि के पास इंद्र आया तो इसलिए था कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं हमेशा ही इंद्र बना रहूं। और उसके मन में तो राग था, ऋषि जानता था। तो उसने अपने उपदेश के बीच में कहा कि इंद्र का पद भी कुत्ते के मूत्र के समान है। ऐसे प्रसंग आते हैं फिर, और उपनिषद में ये उपनिषद में आई है कथा। वेद के अंदर इंद्र के पद को बहुत बड़ा बताया कि इंद्र का पद तो बहुत बड़ा है। उपनिषद में फिर ये कहा है ऋषि ने, पहले तो आकर्षित करने के लिए कहा कि भाई हाँ ठीक है, इंद्र का पद प्राप्त करो, और फिर ये भी बता दिया कि ये तो कुत्ते के मूत्र के समान है। वेद में तो प्रशंसा की है किसकी? इंद्र की। इंद्र का पद बहुत बड़ा है, ये प्रशंसा की है। मगर फिर उपनिषद में, उपनिषद भी तो वेद का ही तो एक अंग है, उसमें इसकी भर्त्सना की गई। और उपनिषद ये भी कहता है, क्यों कहता है कि परमात्मा से सभी भय खाते हैं, देवी देवता भी भय खाते हैं परमात्मा से। उस पद को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, वहां जा रहे हो, उसको प्राप्त करने के लिए तुम जा रहे हो, साधक को कहता है उपनिषद कि परमात्मा से तो सभी देवता कांपते हैं, इसीलिए उसके भय से सभी अपने अपने जो उनको नियत दिया हुआ है काम, उसको करते हैं। सूर्य जो है समय पर निकलता है, समय पर छुपता है, चंद्रमा भी इसी तरह से है। मृत्यु देवता भी जो है वो जब किसी की मृत्यु करनी है, तो वो चाहे कितना ही घनघोर वर्षा हो रही हो, कीचड़ हो, अंधेरा हो, अमावस्या की रात्रि हो, बिजली कड़क रही हो, वहीं जाता है, उसके भय से जाता है। भय से ये सारे देवता हैं, ये काम करते हैं अपने नियम से। जब ये देवता काम करते हैं तो हम मनुष्य तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें भी परमात्मा से भयभीत होना चाहिए कि परमात्मा ने अपने शास्त्र में जो अपने नियम दिए हैं, उन नियमों का हम पालन करें, भय से पालन करें। तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, तो फिर भय नहीं रहेगा। ये सारी चीजें वैराग्य उपजाने के लिए हैं कि दृष्ट पदार्थ में भी जो सामने दिखते हैं, इसमें भी राग ना रहे, और जो अदृष्ट है स्वर्ग आदि में जो सुख है, उसका भी राग ना रहे हमारे अंदर। आत्मा के सिवाय, अपने स्वरूप के सिवाय, परमात्मा के सिवाय किंचित भी, जरा सा भी कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त। उससे अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है।
इस शास्त्र में भी नहीं है। शास्त्र भी जो कहता है ना, वो भी परमात्मा की प्राप्ति से नीचे की बात जो कहता है, प्रारंभ के अंदर धर्म की बातें जो पहली सीढ़ी है, वो भी श्रेष्ठ नहीं है परमात्मा से। और इसी तरह से लोक के अंदर भी, सारे संसार के अंदर भी कोई श्रेष्ठ नहीं है परमात्मा से, अपने स्वरूप के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से। इसलिए ये हमारा इस प्रकार से 52वां श्लोक संपूर्ण हुआ। अब आप 2-4 मिनट के लिए अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलें। ईश्वर से भयभीत क्यों होना चाहिए हमें? शुरू में तो भय से ही काम चलता है। भय बिन होए न प्रीत। लंका को पार करने के लिए जब भगवान ने समुद्र को पार करने के लिए, लंका में जाने के लिए, सीता की लाने के लिए समुद्र से प्रार्थना की, नहीं माना। तो लक्ष्मण ने कहा कि तो धनुष निकालो अपना। जब उन्होंने धनुष निकाला तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं माफी चाहूंगी, क्या मैं लीव कर सकती हूँ? है जी, हाँ बोलिए। मैं लीव कर सकती हूँ क्या? मैं माफी चाहती हूँ जाने के लिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टोकता थोड़ा ही है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। तो प्रारंभ में तो भय से ही होता है, कोई भी कार्य होता है। प्रियता एकदम नहीं उत्पन्न होती किसी भी पदार्थ के अंदर। उसकी महिमा बताते चले जाओ तो प्रियता होती है, और उससे विपरीत जो है उसका भय दिखाते चले जाओ। कैरेट एंड स्टिक, एक तरफ जो है डंडा दिखाओ और दूसरी तरफ उसको आकर्षित करो, तभी बात बनती है। हाँ जी, और कोई? ठीक है जी, फिर अब है पूर्ण आहुति के लिए भारद्वाज साहब करिए अब। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।